Hello students, in this tutorial we will see how to compute salaried person taxable income. So let's see, we will take one example. Mr. Anand Deshpande is working with PMS Diagnostics Private Limited. His age is 36 और उसका सैलरी इनकम एंड अदर इनकम दिया है. सैलरी इनकम है, उसकी सैलरी का ब्रेकअप दिया है. तो ब्रेकअप देखिए, उसकी बेसिक है 24,000 पर मंथ, HRA है 12,000 रुपीज़ पर मंथ, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है उसको 7,350, देन मेडिकल अलाउंस है 1,250, देन चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, बोनस, कमीशन, स्पेशल अलाउंस एंड टेलीफोन अलाउंस, ये सब मिला के उसको मिलता है 58,000 पर मंथ सैलरी. सैलरी का होल ईयर का 6,96,000 टोटल इनकम है. उसमें एडमिसिबल डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस, हमको सैलरी में कुछ एग्जम्पशंस मिलते हैं और डिडक्शंस मिलते हैं. तो प्रोफेशनल टैक्स पीटी जो 200 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जम्पशन मिलता है, डिडक्शन, तो 200 रुपीज़ पर मंथ, और इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 300 रुपीज़ डिडक्ट होता है. तो टोटल 2,500 रुपीज़ वो होल ईयर का आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16 के. सो नेक्स्ट है HRA एग्जम्पशन. उसको HRA एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(13) के अंडर एग्जम्पशन मिलता है. उसके लिए क्राइटेरिया है, उसके लिए हमने एक नोट रेफर किया है कैसे HRA एग्जम्पशन मिलता है. सो लेट्स सी. नोट 1, HRA कैलकुलेशन. HRA कैलकुलेशन कैसा होता है? द सब्जेक्ट ऑफ एन एग्जम्पशन कैलकुलेटेड एट द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया है. फर्स्ट क्राइटेरिया है HRA अलाउंस रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय. जितना उसने उसको जितना HRA मिला है वो उतना उसको कितना मिला है 12,000 रुपीज़, और होल ईयर के लिए 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, दैट इज़ 1,44,000. नेक्स्ट सेकंड क्राइटेरिया क्या है? एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, दैट इज उसका एक्चुअल रेंट पेड, उसने रेंट दिया है 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, और साल भर के लिए 1,20,000, और लेस 10% ऑफ सैलरी, दैट इज़ बेसिक सैलरी. यहाँ पे बेसिक सैलरी लेंगे क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉई है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसमें बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस भी ऐड होगा. अदरवाइज हम ओनली बेसिक पे ही लेते हैं. तो 10% ऑफ बेसिक, दैट इज़ 28,000 रुपीज़. 1,28,000 माइनस 28,800, दैट इज 91,200 रुपीज़. और थर्ड क्राइटेरिया है 50% ऑफ बेसिक. सो 50% फॉर मेट्रोज कंपनी, मेट्रो सिटीज़, और अदर देन मेट्रो 40% है ऑफ बेसिक. तो 50% ऑफ बेसिक कितना हो गया? 50% ऑफ 2,88,000 का 1,44,000. सो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विच अमाउंट 91,200. तो 91,200 इज़ फॉर होल ईयर, डिवाइड बाई 12 किया तो 7,600 ये HRA एग्जम्पशन मिलेगा पर मंथ. सो यहाँ पे देखिए HRA एग्जम्पशन 7,600 पर मंथ और 91,200 पर एनम, ये एग्जम्पशन मिलेगा. बाद में क्या है? मेडिकल रिम्बर्समेंट. उसका मेडिकल रिम्बर्समेंट 1,250 पर मंथ है, और होल ईयर का 15,000. उसको लिमिट ही 15,000 का है.
तो यहाँ पे उसको 15,000 का एग्जम्पशन मिलेगा। देन चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मैक्स ऑफ 2 चिल्ड्रन पर मंथ 100 रुपीज़, उसको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है, और अप टू 2 चाइल्ड तो कितना हो गया 200 रुपीज़ पर मंथ, और होल ईयर के लिए 2400 रुपीज़। और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, उसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ओनली अप टू 1600 पर मंथ ही मिलता है एग्जाम्शन। तो 1600 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज 19,200, होल ईयर के लिए 19,200 मिलता है। तो टोटल एडमिसिबल डिडक्शंस एंड एग्जाम्शंस, ओनली डिडक्शन इज अंडर सेक्शन 16 और एग्जाम्शन मिला के 10,850, 10,850 उसको पर मंथ के हिसाब से उसको डिडक्शन और एग्जाम्शन मिलेगा सैलरी में। तो टैक्सेबल सैलरी कितनी हो गई 47,150, ये होल मंथ के लिए, और होल ईयर के लिए मल्टीप्लाई 12 किया तो 5,65,700, ये उसका सैलरी का इनकम हो गया। अभी उसके अदर भी कुछ इनकम होते हैं, तो यहाँ पे उसका अदर इनकम और हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। यहाँ पे अदर इनकम क्या है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे है और उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 4,480 पर मंथ को मिलता है। तो होल ईयर के लिए हो गया 53,760। और हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि वो रेंट पे रहता है और उसका एक शॉप है, उसने जो परचेस किया था वो रेंट पे दिया है, तो उसका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, रेंट पे दिए वाला इनकम है ये 10,000 रुपीज़ पर मंथ, और 1,20,000 होल ईयर का है। तो उसका टोटल इनकम हो गया, टोटल टैक्सेबल इनकम होल ईयर के लिए 7,39,460। कैसे, सैलरी का 5,65,700, देन अदर सोर्स में क्या है 53,760, ये बैंक की इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, और हाउस प्रॉपर्टी का 1,20,000 का, तो टोटल मिला के 7,39,460 उसका इनकम हुआ है। तो हम आगे देखेंगे कि उसने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें उसको कितना डिडक्शन मिलेगा, और उस पर देन टैक्स कैलकुलेशन कैसा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उस पर टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी और उसका रिटर्न कैसा फाइल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड।